अकेलापन, एक एहसास, अनेक रंग। लाइफ एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव और नई चुनौतियां होती हैं। इस सफर में हम कई रास्तों से गुजरते हैं। हर रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है। कभी हम भीड़ में होते हैं तो कभी खुद के साथ। भीड़ में रहकर भी हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अकेलापन भी इसी सफर का एक पड़ाव है जो हमें रुककर सोचने का मौका देता है। यह एक एहसास है जो हमें कई कलर्स दिखाता है। हर रंग एक नई भावना, एक नया अनुभव। कभी यह एहसास हमें डराता है तो कभी यह हमें स्ट्रांग बनाता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों से रूबरू कराता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे देखते हैं। क्या हम इसे एक बोझ मानते हैं या एक अवसर? यह हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। अकेलापन हमें इंट्रोस्पेक्शन का मौका देता है। कभी कभी अकेलापन हमें एम्प्टीनेस का एहसास कराता है। यह हमें हमारे अंदर की खाली जगहों से मिलवाता है। हम खुद को अलोन और खोया हुआ फील करते हैं। भीड़ में भी हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी यही अकेलापन हमें खुद को समझने का मौका देता है। यह हमें हमारे असली सेल्फ से मिलवाता है। यह हमें खुद से जोड़ता है। यह हमें हमारे अंदर की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। अकेलापन हमें शांति और संतोष भी दे सकता है अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। अकेलेपन का साया। जब मन उदास हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम सी गई हो। अकेलापन कई बार हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। ये एक ऐसा एहसास है जो हमें कमजोर बना सकता है। जब हम खुद को सबसे अलग पाते हैं तो मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। ये विचार हमें और भी ज्यादा उदास कर देते हैं। हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। यह एहसास हमें स्ट्रेस में डाल सकता है। ये स्ट्रेस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। ये गुस्सा हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। धीरे धीरे हम लोगों से कटने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं सकता। सामाजिक दबाव के कारण हम खुद को और भी अकेला फील करते हैं। हमें लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। हमें लगता है कि सबके पास फ्रेंड्स हैं, परिवार है, सिर्फ हम ही अकेले हैं। ये सोच हमें और भी ज्यादा उदास कर देती है। ये सोच हमें और भी अंदर धकेल देती है। हमें लगता है कि हम इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद को समझें। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक फेज़ है जो गुजर जाएगा। हमें यह समझना होगा कि अकेलापन लाइफ का एक हिस्सा है, ना कि पूरी जिंदगी। हमें अपने आप को समय देना होगा और खुद को समझना होगा। खुद के साथ दोस्ती, अकेलेपन की सकारात्मकता। अकेलापन एक ऐसा समय होता है जब हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। अकेलापन हमें खुद को जानने का मौका देता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। यह समय हमें अपने भीतर की शांति को महसूस करने का अवसर देता है। हम अपनी पसंद नापसंद को समझ पाते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें क्या खुशी देता है और क्या नहीं। ये समय हमें अपनी हॉबीज को पहचानने का मौका देता है। हम उन चीजों में समय बिता सकते हैं जो हमें सच्ची खुशी देती है। हम वह कर सकते हैं जो हमें पसंद है, बिना किसी रोक टोक के। यह हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का मौका देता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। अकेलेपन में हम खुद से सवाल पूछते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। लाइफ के मायने तलाशते हैं। यह हमें यह सोचने का समय देता है कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमें अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी दोनों का एहसास कराता है। हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। यह समय हमें खुद को निहारने का मौका देता है, खुद को समझने का मौका देता है। यह हमें अपने आप से प्यार करने और अपने आप को स्वीकार करने का समय देता है। संतुलन ही जीवन है। अपनों का साथ, अपनी पहचान। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। हमें अकेले रहना भी सीखना चाहिए और अपनों के साथ खुश रहना भी। जरूरत है तो बस एक बैलेंस बनाने की। हमें यह समझना होगा कि अकेलापन एक एहसास है, एक स्थिति है, ना कि कोई बीमारी। अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हैं तो अपने परिवार और फ्रेंड्स से बात करें, अपने हॉबीज पूरे करें, नए लोगों से मिलें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं। जरूरत है तो बस खुद को समझने की, खुद से प्यार करने की।